जाट नाम सुनते ही एक योद्धा की इमेज हमारे मन में कौंध जाती है। हमारी भारतीय सेना की बहादुर रेजिमेंटों में से एक जाट रेजिमेंट, जो सिख रेजिमेंट या राजपूत रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट के समान पराक्रमी और निर्भीक रेजिमेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि जाटों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? चलिए, वैसे तो जाटों की उत्पत्ति की कई पौराणिक मान्यताएं हैं, परंतु देव संहिता के अनुसार भगवान शिव की जटाओं से जाट शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। देव संहिता में एक जगह वर्णन है कि शिवजी के ससुर राजा दक्ष का यज्ञ करना, परंतु शिवजी को आमंत्रित न करना और उसके बाद देवी सती का वहां जाना और शिवजी का अपमान देखकर अपने शरीर को यज्ञ में भस्म करना और फिर भगवान शिव को क्रोध आना जाटों की उत्पत्ति का मुख्य कारण बना। दरअसल जब देवी सती यज्ञ में अपने आप को भस्म कर देती हैं, तो उनके वियोग से भगवान शिव क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और जब वह क्रोध में अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं और तुरंत वीरभद्र का जन्म होता है। भयंकर शरीर और हाथों में तलवार लिए वह शिव जी से आज्ञा मांगता है और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देता है। बाद में यही वीरभद्र शिव जी की आज्ञा से अपने कुल का निर्माण करता है। उधर दक्ष को भगवान शिव जीवित तो कर देते हैं, परंतु सिर बकरी का लगा देते हैं। पार्वती जी के पूछने पर स्वयं भगवान शिव जाटों की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि महाबला महावीर्यः महासत्यः पराक्रमः सर्वाग्रे क्षत्रिया जट्टा देवकल्पा दृढ़व्रतः। शिव जी बोले, जाट महाबली हैं, महावीर्यवान हैं और बड़े पराक्रमी हैं। क्षत्रिय प्रभृति क्षितिपालों के पूर्व काल में यह जाति ही पृथ्वी पर राजे महाराजे रही। जाट जाति देव जाति से श्रेष्ठ है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं। यद्यपि यह एक पौराणिक कहानी है, परंतु यह कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ संकेत करती है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सृष्टि के आदि में जाट प्राचीनतम क्षत्रिय थे। वीरभद्र शिव का अंश था, जिससे जाट उत्पन्न हुए। उस समय जाट गणों के रूप में संगठित थे। जिसने भी शिव जैसे कार्य कर उनका स्तर प्राप्त किया, उसे शिव कहा गया। शिव के चित्र का अवलोकन करें तो इनके सिर पर जटाजूट और चंद्रमा है तथा गले में नाग है। इसकी ऐतिहासिक विवेचना यह हो सकती है कि शिव ने चंद्रवंशी जाटों एवं नागवंशी क्षत्रियों को संगठित किया। इन क्षत्रिय वर्गों की शक्तियां शिव में समाहित हो गईं। लिंग पुराण में शिव के 1000 नाम दिए गए हैं। उनका हर नाम किसी क्षत्रिय वर्ग का प्रतीक है। अनेक जाट गोत्र इनमें से निकले हैं। रामस्वरूप जून ने अपनी जाट इतिहास की पुस्तक में वीरभद्र की वंशावली दी है, जिनके अनुसार पुरु की वंशावली में संयति के पुत्र वीरभद्र के वंशज पौनभद्र से पूनिया, कल्हड़ भद्र से कल्हड़, दही भद्र से दहिया, जख भद्र से जाखड़, ब्रह्मभद्र से बमरोलिया आदि जाट गोत्रों की शाखाएं चली। शिववंश में सम्मिलित कुछ अन्य गोत्र हैं: अग्रे, अधा, अगा, अगी, अगाज, बुरडक, भगौर, भौबिया, धांडा, डांडा, धांदा, धीमान, हरि, हरिबाल, हरिबाल, हरिकर, खांगल, किन्हा, किलकिल, कलकल, करकिल, उदर, उंदरास, बरदा, अंजना और भी हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहीं पर विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।